उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, फलस्तीन में फिर बदतरीन जारहियत का खतरा। नए इसराइली वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया जंगबंदी सिर्फ एक ढोंग थी। नेतन्याहू की छुट्टी कराने वाली इसराइली हुकूमत ने सब कुछ हिला कर रख दिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन भी परेशान। अब क्या करें? वॉशिंगटन में अमरीकियों ने सर जोड़ लिए। वीडियो में ये भी बताएंगे कि इसराइली हुकूमत के इत्तेहाद में कौन सी मुस्लिम जमात शामिल होने जा रही है और क्या मुस्लिम जमात खुद फलस्तीनियों पर हमले करवाएगी। जबकि वीडियो के आखिर में बात करेंगे कि नए इसराइली वज़ीर आज़म ने फलस्तीनियों के खिलाफ कौन सा खतरनाक मंसूबा तैयार किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको दुनिया की दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। नाजरीन, इसराइल की सियासत में ये जो ड्रामाई तब्दीली है, इस तब्दीली का सेहरा बेंजामिन नेतन्याहू के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ के सर है, जिसे उन्होंने निकाल बाहर किया था। दाएं बाजू के नफ्ताली बेनेट की जमात यमीना, जिसका मतलब ही दायां बाजू है, 2019 के इलेक्शन में एक भी नशिस्त पर कामयाब नहीं हो पाई थी, मगर 2 साल बाद अब यही जमात हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। नफ्ताली बेनेट ने इक़्तिदार पसंद कहलवाने वाले यार लबीद की सरबराही में कायम इत्तेहाद के साथ बेंजामिन नेतन्याहू को इक़्तिदार से निकालने के लिए मुआहदा किया और हैरान कुन तौर पर पहली बार इसराइली हुक्मरान इत्तेहाद में अरब जमात के सरबराह मंसूर अब्बास को भी शामिल किया गया, क्योंकि इनके वोटों के बगैर सादा अक्सरियत मुमकिन नहीं थी। अगर इस मुआहदे के तहत हुकूमत कायम होती है तो नफ्ताली बेनेट 2 साल के लिए वज़ीर आज़म बन जाएंगे और मुआहदे के मुताबिक अगले 2 साल यार लबीद वज़ारत उज़्मा संभालेंगे। ये इत्तेहाद सिर्फ इसलिए ड्रामाई नहीं कि इसमें एक एतदाल पसंद, एक शिद्दत पसंद और एक मुस्लिम लीडर शामिल हैं, बल्कि यार लबीद के सरबराही में कायम इत्तेहाद में बाएं बाजू की जमातें भी शामिल हैं। नाजरीन, नफ्ताली बेनेट दरअसल नेतन्याहू से भी ज्यादा दाएं बाजू की जानिब झुकाव रखते हैं। वो न सिर्फ फलस्तीनी आवाम के लिए बुरे अलकाबात के लिए बदनाम है, बल्कि वो मगरबी किनारे का तमाम इलाका इसराइल में जम करने के हामी भी हैं। नाजरीन, इतलात ये भी सामने आई है कि इत्तेहाद के वोट से पहले भी कोई बड़ी सियासी तब्दीली या धमाका मुमकिन है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी हार नहीं मानी और लिकुद पार्टी पार्लियामेंट में नए इत्तेहाद की सिर्फ एक वोट बढ़तरी खत्म करने की कोशिश में लगी है। यानी एक भी वोट इधर उधर होने पर हुकूमत साजी मुमकिन नहीं होगी। बेंजामिन नेतन्याहू चंद इरकान पार्लियामेंट को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 जमाती इत्तेहाद के 61 इरकान को इत्तेहाद के वोट तक इकट्ठा रखना भी एक मुश्किल टास्क है, क्योंकि नेतन्याहू सियासत के जादूगर हैं। अगर नेतन्याहू नए इत्तेहाद की हुकूमत की तश्कील रोकने में नाकाम रहे तब भी वो अपोजिशन लीडर रहेंगे और साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की तरह मंजरनामे से गायब नहीं होंगे। नेतन्याहू बतौर अपोजिशन लीडर एक ही मिशन पर होंगे और वो मिशन है इस नई हुकूमत और नई इत्तेहाद की सांसें कम से कम करना। नेतन्याहू के पैरोकार साबिक अमरीकी सदर ट्रंप के पैरोकारों से ज्यादा शिद्दत पसंद हैं और उन्होंने अभी से नफरत और खौफ फैलाने का काम शुरू कर दिया है। नेतन्याहू ने खुद कहा कि नई हुकूमत इसराइल और इसके फौजियों के लिए हकीकी खतरा होगी। नेतन्याहू अपोजिशन लीडर बनकर नए हुकूमती इत्तेहाद के लिए हकीकी खतरा बन सकते हैं। नया इत्तेहाद मुतज़ाद नजरियात की जमातों पर मुश्तमिल है। इस इत्तेहाद में हर जमात हर इशू पर अलग मौक़िफ़ रखती है, खा वो फलस्तीन की ज़मीन पर इसराइल की नई बस्तियों का मामला हो, अदालती मामला हो, इमिग्रेशन या निज़ाम तालीम से जुड़े मामलात हो। किसी अहम इशू पर इख्तलाफ पेंडोरा बॉक्स को खोल सकता है और नेतन्याहू मुख्तसर अरसे में इस हुकूमती इत्तेहाद को नए इलेक्शन करवाने पर मजबूर कर सकते हैं। नाजरीन, यहाँ हम आपको ये भी बताएं कि इस हुकूमती इत्तेहाद में एक मुस्लिम जमात भी शामिल है। अरब रहनुमा मंसूर अब्बास के साथ मुआहिदा इस इत्तेहाद का सबसे कमजोर नुक्ता है। मंसूर अब्बास ने हुकूमती इत्तेहाद की तश्कील की डेडलाइन खत्म होने से 1 घंटा पहले मुआहिदे पर दस्तखत किए और इस वक्त तक उन्होंने नेतन्याहू के साथ राब्ते बरकरार रखे हुए थे। मंसूर अब्बास इसराइल में रहने वाले अरबों के नुमाइंदा हैं, जो इसराइली आबादी का 20% हिस्सा हैं। इनका मंशूर अरब इलाकों को हकूक और इनमें बेहतरी शहरी सहूलियात दिलवाना है। मंसूर अब्बास ने यह मुतालबा रखा है कि अरब देहात और निजो गाँव के इतराफ में बसने वाले बुद्दों के देही इलाकों को तस्लीम करने के लिए कानून साजी की जाए। इसराइल में यहूदियों के सिवा किसी को भी शहरी हकूक हासिल नहीं। मंसूर अब्बास इस इत्तेहाद में दाएं बाजू की 3 जमातों के साथ बैठे हैं जो अरबों को शहरी हकूक देने की मुखालिफ हैं। इन जमातों में अविगदोर लाइबरमैन की जमात भी शामिल है जो अरब इसराइलियों को हुकूमत में शामिल करने के मुखालिफ रहे हैं। नाजरीन, खित्ते के हालात पर नई हुकूमत का असर ज्यादा होगा।
नेतन्याहू हुकूमत की बेदखली अमरीकी सदर बाइडेन की इंतजामिया के लिए भी एक खतरनाक और भयानक ख्वाब है। बाइडेन इंतजामिया मशरिक़ वस्ता से जान छुड़ाकर पूरी तवज्जो चीन और रूस पर मरकूज करना चाहती है, लेकिन अब शायद ऐसा मुमकिन न हो और हालिया दिनों में गजा पर बमबारी जैसे वाक़यात का तसलसल बन जाए। इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद पर नेतन्याहू की गिरफ्त मजबूत है और हाल ही में उन्होंने मोसाद का नया चीफ मुकर्रर किया है, लेकिन फौज और अंदरूनी सिक्योरिटी के इदारे शाबाक पर इनका असर कम है। 2019 में सितंबर के इलेक्शन से पहले नेतन्याहू गजा पर जंग मुसल्लत करना चाहते थे, लेकिन इस वक्त भी फौजी सरबराहों ने इनकी चलने ना दी। इस साल की जंग के दौरान वजीर दिफा बेनी गैंटर थे और नई हुकूमत में वही इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नई हुकूमत नफ्ताली बेनेट बनाने जा रहे हैं। नफ्ताली बेनेट अपने पेशरो बेंजामिन नेतन्याहू से ज्यादा शिद्दत पसंद हैं और फलस्तीनी इलाकों पर यहूदी आबादकारी के खुलम खुला हामी हैं और इसराइल के जेर तसल्लुत फलस्तीनी इलाकों को जम करने के अज़ाइम रखते हैं और 2 रियासती हल के मुखालिफ हैं। इनकी काबीना भी शिद्दत पसंदों से भरी होगी। इस काबीना से फलस्तीनी अवाम के लिए बेहतरी की तवक्को रखना बेवकूफ़ी है। इस हुकूमत में फलस्तीनियों की अपने घरों से बेदखली, नई यहूदी बस्तियों का कयाम और इनकी तोसी बढ़ जाएगी। नेतन्याहू की हुकूमत के दौरान शेख जराह के इलाके से फलस्तीनियों की बेदखली गजा पर 11 रोज बमबारी का सबब बनी। बेदखली की रफ्तार बढ़ी तो जंग के अमकानात बल्कि बार बार गजा पर आग की बारिश मामूल बन सकती थी। नफ्ताली बेनेट और इनकी काबीना के तमाम मतवक्को वजीर बैनुल-अक़वामी कानून की परवाह नहीं करते। ये सब यहूद बालादस्ती के कायल हैं, जहाँ अरबों की हैसियत दूसरे दर्जे के शहरी से ज्यादा मुमकिन नहीं। इत्तेदाल पसंद कहलवाने वाले यार लबीद भी फलस्तीनी जमीन पर इसराइली तसल्लुत के हामी हैं। ये सोचना कि नई हुकूमत में फलस्तीनी अवाम की हालत ज़ात बेहतर होगी दीवाने का ख्वाब है। इसराइल के अंदर रहने वाले अरबों को भी शहरी हकूक की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, जिसके लिए अरब रहनुमा मंसूर अब्बास पुरुमीद है। नफ्ताली बेनेट अपने पेशरों की तरफ से इसराइल दुश्मन होने के इल्जामात को झुटलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे और इसके लिए वो मस्जिद अक्सा पर छापे बढ़ा देंगे, गजा पर बमबारी करेंगे और मगरबी किनारे को जम करने की कोशिशें तेज कर देंगे। नफ्ताली हुकूमत नेतन्याहू से ज्यादा सख्त गिर होने का सबूत देने के लिए ईरान और शाम के खिलाफ कार्रवाइयां भी तेज कर सकती है। जबर पर कायम रियासत में इक़्तिदार का बेरहम खेल कौमी सिक्योरिटी के नाम पर जबर और तशद्दुद के नए बाब रकम कर सकता है। जुल्म बढ़ने की सूरत में पूरे खित्ते के किसी जंग की लपेट में आने के इम्कानात अब बढ़ गए हैं। नेतन्याहू ने इसराइली शहरियों में बैरूनी खतरे का डर इस कदर पैदा किया है कि पूरी कौम को खतरे का डरावा देकर इक़्तिदार तावील करते चले गए। बैरूनी खतरे के लिए उन्होंने ईरान, हमास, हिज़्बुल्लाह को खुद दुश्मन बनाया। ईरान के खिलाफ तखरीबी कार्रवाइयों की मुहिम शुरू की जो 10 साल से जारी थी। नेतन्याहू ने मोसाद को ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमले का हुक्म दिया, जौहरी साइंसदान कत्ल करवाए, शाम में ईरान के फौजी अड्डों पर बमबारी करवाई, हिज़्बुल्लाह पर हमले बढ़ाए। 2014 में गजा पर हमले का हुक्म दिया। इस हमले में 2300 से ज्यादा फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। इस साल मस्जिद अक्सा पर हमलों और शेख जराह में बेदखलियों पर हमास ने गुस्सा दिखाया और चंद रॉकेट दागे तो नेतन्याहू ने गजा को मलबे का ढेर बना दिया। इसकी रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया हाउसेस के दफातर पर भी बम बरसा दिए। फलस्तीन पर हर बार जंग का मकसद इक़्तिदार को मजबूत करना था, लेकिन इस बार गजा पर 11 रोजा बमबारी भी नेतन्याहू को ना बचा सकी। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।